बीच में बहुत ही ज्यादा गायब हो गए थे, लेकिन प्रभु महान है। तो अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं करेंगे वो बात है कि आप लोगों का जो फाइनल एग्जाम है वो रिटर्न में नहीं रहेगा। खुश है ना आप लोग? राइटिंग में आप लोगों का एग्जाम नहीं है मेरे सब्जेक्ट में। आप लोगों को 10 या 15 मिनट सबसे ज्यादा सबको जूम में अपना अपना विषय को अच्छे से प्रिपेयर करके, जैसे हम अभी क्लास में बोल रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। और पास्ट डेट बताएंगे। हो सकता है कि एग्जाम के लास्ट में हो, कभी भी जब पास्टर सैम फ्री रहेंगे वो भी बैठेंगे हमारे साथ और इवेलुएट होगा। उस समय आप लोगों का सही पता चलेगा कि कितनी तैयारियां आपने किया, कितना पॉइंट्स है। हाँ, टाइम टेबल दिया हुआ है तो उसके अनुसार होगा। और इसमें है कि एप्लीकेशन आपको एकदम अच्छी तरह से लिखना है। मैं बार बार यही कहती हूँ कि हम स्टोरी स्कूल में जैसे संडे स्कूल में पढ़ते हैं वैसे स्टोरी पढ़ के बोल के मतलब नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा है कि आप क्या सीखिए, आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं उस महिला के विषय में। इसका मतलब रूथ है या फिर एस्तर है, जो भी है, उसके जीवन से आप क्या लोगों को बताना चाहते हैं वो जरूरी है समझना। क्योंकि आजकल सेवकाई में ये चीज बहुत कम लोग करते हैं कि एप्लीकेशन बहुत कम बोला जाता है, लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं है। यदि आप वचन जान रहे हैं तो आपको क्या अमल में लाना है, क्या शिक्षा है, वो बताना बहुत जरूरी है। और ये आप फाइनल ईयर में हैं तो मेरा विश्वास है आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे। तो प्रभु आपको उसके लिए अनुग्रहित करे, आशीष करे। तो मैं इसलिए शुरुआत में बता दी ताकि इसके लिए आप तैयार रहें और बाद में फिर आप कंफ्यूज ना रहें। और 15 मिनट से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बोर हो जाएंगे, है ना। तो आपको उस रीति से आपको सजाना है, उस रीति से आपको उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। ओके। तो आज हमारा जो है, हमने सबसे पहले कौन सा लिया था? विश्वासियों की माता सारा के बारे में लिया था। उसके बाद हमने लिया था रूथ। अब नए नियम में हमारी सबसे जो खास बात है, हमारा यीशु मसीह उनकी माँ, हमारे प्रिय यीशु की माँ के बारे में है। तो हम अच्छे से इसको सीखेंगे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है जानना, क्योंकि हमारा उद्धारकर्ता किनके द्वारा उत्पन्न हुए और उनका क्या कैरेक्टर है, उनका क्या स्वभाव है, आत्मिक स्वभाव, वो हम जानेंगे। तो सबसे पहली बात है कि मरियम नाम का अर्थ है, मरियम को यूनानी भाषा में मिरियाम कहते हैं, जिसका अर्थ है कड़वाहट या दुख। अब सबको पता होगा, ये नाम सुनने से हमको बहुत मीठा लगता है ना, मरियम, मेरी, है ना। लेकिन मिठास के पीछे कड़वाहट है, दुख है। वो खुद झेलती है और दूसरों को वो मिठास देती है। इस क्योंकि यीशु मसीह का जो शुरुआत से लेकर अंत तक उनका क्रूस ही है उनका जीवन, है ना। तो उसमें इस मरियम को भी उस क्रूस का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनना पड़ा। क्योंकि बोलते हैं सबसे बड़ा जो उद्धारकर्ता परमेश्वर, उसके लिए इतना डेडिकेटेड एक बहन की जरूरत थी, एक स्त्री की जरूरत थी। हर एक स्त्री ऐसा नहीं बन सकती जिसने जो ये त्याग बलिदान उसने सहा। और मैं आप लोगों से हेल्प लेना चाहती हूँ वचन पढ़ने के लिए। बहुत सारे रेफरेंस होंगे जो प्रमाणित करता है कि किस तरह से मरियम जो है वो परमेश्वर के द्वारा चुनी गई सेवा के लिए इस्तेमाल हुई। तो उस बात को हम समझेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि जो हमारा मूल वचन है मत्ती 1-2 और लूका 1-2 और मरकुस 6 अध्याय। और मैं चाहती हूँ आप में से कोई पढ़े यूहन्ना 19 का 25 से लेकर 27 तक। यूहन्ना 19 का 25 से लेकर 27 तक। जॉन 19 उसका 25 से लेकर 27 तक। कोई वचन पढ़ने में मदद करे।
John 19 verse 25 onwards. हाँ अतः सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु के क्रूस के पास उसकी माता और उसकी माता की बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखा तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बहुत सारे जो वचन स्टार्टिंग में बताए वो शुरुआत के बारे में है, लेकिन यहाँ तक कि क्रूस के समय भी यीशु मसीह और उनकी माँ की जो जिम्मेदारी है वो एक दूसरे को सौंपते हुए उन्होंने अपना अंतिम जो विदाई है उन्हें किया। तो इससे हमें समझ में आता है कि कितना तक मरियम जो है वो अपने बेटे की बुलाहट को जानती थी, उसकी सैक्रिफाइस को पहचानती थी। वो वहां पर छाती पीट कर रोते हुए हम नहीं देखते हैं, क्योंकि उसको पता था वो क्या बुलाहट है। क्योंकि जिस माँ को पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा, जो हिस्ट्री में कभी हुआ नहीं, जो इतिहास में कभी हुआ नहीं, ऐसा एक अद्भुत काम यदि उसके जीवन में हुआ है, मतलब वो शुरुआत से प्रभु के प्रेजेंस को पहचानी, 9 महीना प्रभु के प्रेजेंस को लेकर चली, तो क्या वो महिला क्या असाधारण नहीं है? क्योंकि वो इसलिए अंत तक हियाव से रहती, उसको पता है कि उसका बुलाहट क्या है और उसका कॉलिंग क्या है, और उस रीति से वो आगे बढ़ती है। यहाँ तक कि जब हम आगे पढ़ते हैं कई बार वचन में कि वो जो पवित्र आत्मा से भर गई तो क्या की, खुद ही स्तुति और प्रेजेस के गीत गाने लगी, और वो पूरा प्रोफेटिक था, पूरा वो भविष्यवाणी के शब्द थे। तो यहाँ पर हम ये पता चलता है कि इज़राइल में कई लोग विश्वास नहीं कर रहे थे उद्धारकर्ता कौन है, कई यहूदी अविश्वासी थे, लेकिन उसके बीच में मरियम करके एक महिला थी जो पूरा पूरा समर्पण के साथ प्रभु की उस बुलाहट को स्वीकार किया, और इस तरह से परमेश्वर ने उसको बहुत आय से इस्तेमाल किया। तो इसकी हम देखेंगे कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत थोड़ा ही बताया गया। हम देखते हैं कई बार कि जब भी कोई महान काम करता है तो उसका फैमिली बैकग्राउंड बहुत बताया जाता है, लेकिन बाइबल में देखिए इतना बड़ा उसने एक उद्धारकर्ता का जन्म उसके द्वारा हुआ, लेकिन उसके फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ बताया गया। इसका मतलब है कि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन परमेश्वर का जो अभिषेक है वो कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ हम देखते हैं कि मरियम के विषय में विस्तृत जानकारी हम वचन में थोड़ा थोड़ा पाते हैं। यह जानकारी काफी है, जैसे कि मरियम यहूदा गोत्र से थी, जो कि सबसे छोटा निम्न गोत्र है उसमें से थी, और वह दाऊद की वंशावली से आती है। और फिर हम देखते हैं मत्ती 1 का 16 में 16 और 17 कोई पढ़ने मदद करें। लास्ट क्लास है, मदद कर दें। आप लोग सब फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं। उसके बाद फिर आप लोग का एग्जाम है, तो उसके लिए हाँ, मत्ती 1 का 16-17। मत्ती 1 का 16। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ। पढ़ सकते हैं आप। याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था, और मरियम से यीशु जो मसीहा कहलाता है उत्पन्न हुआ। इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई, और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी, और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीहा तक 14 पीढ़ी हुई। हाँ, तो यहाँ पर यदि आप टोटल गिनेंगे तो पता चलेगा अब्राहम से लेकर यीशु मसीह तक जो हाईलाइटेड किया हुआ जो पीढ़ी है वो 42 टोटल 42 पीढ़ी तक काउंट कर सकते हैं। तो देखिएगा उससे 42 पीढ़ी से पहले ही बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई यीशु मसीह के बारे में, और वो किस तरह से एक एक फुलफिल होता गया। फिर हम देखते हैं लूका में मरियम की वंशावली पाते हैं।
जिसका आरंभ लूका 3:23 में है। और इस तरह से हम थोड़ी बहुत जानकारी लेते हैं कि मरियम जो है वो नासरत में रहती थी, जो गलील का एक शहर है, और अधिक उसके घर परिवार के विषय में कोई ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इतना ही जानना काफी है कि वो एक प्रभु का भय मानती थी, परमेश्वर की वाणी को उसने एक बार भी तुच्छ नहीं जाना, और बहुत ही जल्दी वो रिसीविंग थी, वो उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी। यहाँ पर हम अगला देखते हैं, नए नियम के अनुसार मरियम के विषय में क्या कहता है। मैं चाहती हूँ आप लोग पढ़ने में मदद करें। लूका 1:26। मरियम जो है कुंवारी थी, और ये बहुत विशेष है ये बात हमें जानना। इससे पहले किसी का भी जो कोई कुंवारी है उसका गर्भवती के विषय में कभी भी नहीं कहा गया। जैसे कि हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रही, नूह के समय जहाज का उल्लेख पहले कभी नहीं था, बारिश का उल्लेख पहले नहीं था, लेकिन परमेश्वर हर एक समय पर अलग अलग विशेष रीति से लोगों को चुनता है, और वो वैसे का वैसा बिना देखे विश्वास करना, वो एक स्थिति पे है। यहाँ जब हम देखते हैं कि मरियम के विषय में भी उसके लिए कितना सरप्राइजिंग था। ये तो प्रोफेसी है कि उद्धारकर्ता आएगा, इजराइल का उद्धार छुड़ाने वाला आएगा, लेकिन कैसे होगा, क्या होगा, इसका कोई डिटेलिंग नहीं है। फिर भी वो इतना ज्यादा प्रभु का भय मानती थी, और प्रभु ने उसे बहुत ऐसे अभिषेक करके एक हिस्ट्री बनाने में इस्तेमाल किया। तो लूका 1:26 को पढ़ने में मदद करें। Now in the 6th month, the angel Gabriel was sent by God to a city of Galilee named Nazareth. Read verse 27. Yeah. Verse 27, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph of the house of David. The virgin's name was Mary. तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि वो एंगेज थी, और वो एक धर्मी व्यक्ति के साथ एंगेज थी। देखिएगा, परमेश्वर का जो प्रोविजन है बहुत ही यूनिक होता है। इससे पहले किसी भी कुंवारी को ऐसा बुलाहट नहीं हुआ, और वो इतना धर्मी व्यक्ति था उसके साथ जो एंगेज किया, इसलिए प्रभु को बहुत आसान था उसको भी समझाना, उसको भी दर्शन देना कि तुम्हारी जो पत्नी है उसका एक बहुत ऊंची बुलाहट है, उसके लिए तुमको भी तैयार होना है। तो एक बहुत बड़ा एक यूनिक परमेश्वर का काम होता है जो पहले कभी हुआ नहीं। तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना। अभी हम क्योंकि बाइबल हम पढ़ते हैं तो हमको क्या लगता है, ये एज यूजुअल लगता है, लेकिन आप कभी सोचिएगा जो कुछ कभी हुआ नहीं अचानक किसी के जीवन में हो, उसके लिए बहुत बड़ा विश्वास, बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, त्याग, बलिदान, और कुछ भी सुनने के लिए तैयार होने का एक मन, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि वो यही कहता है कि वो धर्मी था, इसलिए उसको चुपके से छोड़ना चाहता था, ताकि उसको भी बदनामी ना हो, उसकी पत्नी की भी बदनामी ना हो। तो कितना आत्मिक था, इसलिए परमेश्वर को बहुत आसान था उसको समझाना, और इस तरह से वो उस उद्धार के उस प्रोजेक्ट में वो भी जुड़ गया। तो ऐसा परमेश्वर का काम होता है। इसके बाद हम देखते हैं गलातियों 4:4, जिसमें पूरे गॉस्पेल में तो लिखा ही है, लूका में लिखा है, मत्ती में लिखा है, लेकिन हम देखते हैं कि पौलुस भी इस विषय में कहता है गलातियों 4:4 में, जिससे कि समझ में आएगा कि परमेश्वर का उद्देश्य किस तरह से पूरा होता है, और कई अलग अलग लोगों के द्वारा परमेश्वर उसे प्रमाणित करते हैं। गलातियों 4:4। परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। हाँ, तो देखिए, स्त्री से जन्मा, यहाँ पुरुष का नाम नहीं है, स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन हुआ। तो ये बहुत बड़ी सच्चाई हम आने वाले समय पे और पढ़ेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह के जो पैदा होने के विषय में कितने सालों पहले प्रोफेसी किया गया अलग अलग लोगों के द्वारा, और ये दर्शाता है कि प्रभु जो वचन प्रोफेट लोगों के द्वारा कहता है वो पूरा करता है। वो ये प्रमाण क्या है कि दोबारा आगमन के लिए जो कुछ भी कहा गया वो प्रभु पूरा करेगा। ये है प्रमाण कि पहले यीशु के लिए जो कहा गया पुराने नियम में वो नए नियम में पूरा हुआ, उसी तरह से आने वाले समय के लिए जो कुछ भी परमेश्वर के वचन में लिखा है वो सब पूरा होगा। तो ये परमेश्वर अपने वचन से हमें ये समझाते हैं। हम देखते हैं लूका, दूसरा पॉइंट है कि
मरियम यीशु की माता बहुत ही आदर की योग्य थी, है ना। तो हम अगला देखेंगे लूका 1 का 28 से लेकर 30, ल्यूक 1:28 to 30। And having come in, the angel said to her, Rejoice, highly favored one, the Lord is with you. Blessed are you among women. But when she saw him, she was troubled at his saying and considered what manner of greeting this was. Then the angel said to her, Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर जो है वो जिब्राइल दूत के द्वारा एक विशेष सेवा के लिए उसको चुनता है और कहता है तू स्त्रियों में धन्य है, ऐसा कहकर संबोधित किया। इसका मतलब आदर के योग्य है, ये नहीं कि तू आराधना के योग्य है, ऐसा नहीं है, लेकिन आदर के योग्य है, क्योंकि उतनी बड़ी बुलाहट है, उतना बड़ा सैक्रिफाइस है, उतना बड़ा बलिदान है। तो परमेश्वर भी उनकी इज्जत करते हैं जो प्रभु के उस सेवा में सबसे ऊंची बुलाहट में जो शामिल होते हैं। प्रभु उन्हें तुच्छ नहीं जानते। परमेश्वर का वचन में देखिएगा, जो कुछ भी व्यक्ति जिस तरह से उसकी ऊंची बुलाहट है, उसको वैसा आदर, वैसा सम्मान दिया जाता है। ये परमेश्वर का जस्टिस है। यहाँ पर हम देखते हैं कि रोमियो 1 का 3 के अनुसार कि किस तरह से परमेश्वर जो है एक एक वचन में एक एक बातें स्पष्ट किया हुआ है और उसको प्रूफ करता है कि परमेश्वर अपने लोगों से कितना प्यार करता है, जो उसकी सेवा करते हैं, जो पूरे पूरे मन से प्रभु के सेवा में शामिल होते हैं, बुलाहट में शामिल होते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु उन्हें कितना इज्जत देते हैं। रोमियो 1 का 3। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वह शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। देखो आगे पढ़ो सिस्टर। हाँ आगे। हाँ, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा है। आमीन। देखिए यहाँ पर शुरू में कहा गया है कि शरीर के अनुसार दाऊद के वंशज से हुआ, लेकिन आत्मा के अनुसार परमेश्वर का पुत्र कहलाया। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरह से समझना है कि परमेश्वर का पुत्र होने के बावजूद वो एक फैमिली रिलेशन के द्वारा ही वो इस संसार में आए, है ना। ऐसा नहीं ऊपर से एकदम टपक गए कि एकदम एक दिन अचानक कोई देखा सुबह कोई यहाँ पड़ा है, ऐसा नहीं हुआ। एलियन जैसा कुछ नहीं हुआ, एकदम नॉर्मल जैसा एक ह्यूमन बीइंग इस संसार में पैदा होते हैं, उस तरह से उनका इस संसार में आना हुआ। इसलिए हम अच्छी तरह से कह सकते हैं कि वो हमारे सुख दुख को अच्छी तरह से समझते हैं, क्योंकि वो मनुष्य का रूप धारण किए। उसके बाद हम देखते हैं यूहन्ना 2 का 3 से 4, जिससे आपको और क्लियर होगा कि माता मरियम को हम जरूर आदर की योग्य समझते हैं, लेकिन उसकी आराधना नहीं करते। उसके शब्दों का वैल्यू नहीं है जितना यीशु मसीह के शब्दों का वैल्यू है। तो इस चीज को हम और क्लियर रीति से समझेंगे। यूहन्ना 2 का 3 से 4, John 2:3 to 4। And when they ran out of wine, the mother of Jesus said to him, They have no wine. Jesus said to her, Woman, what does your concern have to do with me? My hour has not yet come. तो यहाँ पर देखिएगा, ना तो वो अपनी माँ को तुच्छ समझ रहे हैं, ना तो वो क्या बोलते हैं सबके सामने नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन वो अपना स्टैंड ले रहे हैं कि मैं पिता परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ और मेरा अपना स्थान है। तो इस बात को क्लियर भी कर रहे हैं। लेकिन हमने पहले भी पढ़ा था, यीशु मसीह जब क्रूसारोहण में हुए, क्रूस पर थे, तो उन्होंने अपनी ये जिम्मेदारी भी नहीं छोड़ी। उन्होंने यही कहा कि मेरी माँ को तू संभाल। सबसे प्रिय जो उनका हृदय के पास रहने वाला यूहन्ना से कहा कि यह तेरी माँ है, इसको तू संभाल। तो ये बात है कि परमेश्वर अपनी जिम्मेदारी बिल्कुल निभाए, यीशु मसीह ने अपनी जिम्मेदारी निभाए, लेकिन वो जो आत्मिकता को जो स्थान है, वो जो परमेश्वर ने दिया हुआ जो स्थान है, वो अपनी माँ को नहीं दे सकते, क्योंकि प्रभु ने उनको एक बुलाहट दी है। तो इस बात को हम क्लियर किए अभी।
उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह की माता होने के लिए क्यों चुना गया मरियम को। उसमें बहुत सारी विशेषताएं हैं ना। हम देखते हैं कि आप देखिएगा शमूएल जो हन्ना हन्ना जो थी वो इतना पुराने नियम में हम देखते हैं, उदाहरण के लिए मैं बता रही हूँ। हन्ना जो थी वो इतना प्रभु का भय मानती थी, प्रभु के सामने रोती थी, विश्वास करती थी। लेकिन उसका जो बेटा है शमूएल, वो सबसे बड़ा एक महान प्रॉफिट बना और दो दो राजाओं को उसने अभिषेक किया, है ना। लेकिन पनिन्ना जो है उसकी जो सौत थी वो कुड़कुड़ाती थी, चिढ़ाती थी, लेकिन उसके बच्चों के बारे में कुछ भी वर्णन नहीं है। तो यहाँ पर क्या खासियत है कि जो भी स्त्री परमेश्वर के नजदीक में रहती है, उसका जो वंशज है वो अनुग्रहित होता ही है, उसके आशीष को कोई छीन नहीं सकता। ये परमेश्वर का एक जस्टिस है। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि मरियम की विशेषता है, इसी वजह से वो यीशु की माता बनी। तो यहाँ पर लूका 1 का 31 से लेकर 35 तक कोई पढ़ने मदद करें। वर्स 35। हाँ, 31 से लेकर 35। देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो पुरुष को जानती ही नहीं। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। यहाँ पर क्या आपने खास बात देखा? हर वार्तालाप जो है वो यूसुफ के साथ पहला वार्तालाप नहीं है, सबसे पहले मरियम के साथ वार्तालाप होता है। यूजुअली क्या होता है, अब्राहम को जब प्रभु ने बुलाया तो पहले अब्राहम को कहा, उसके बाद सारा को। लेकिन देखिएगा यहाँ पर जो है सबसे पहले मरियम के साथ ही बातें होती है, उसके बाद वो यूसुफ को प्रिपेयर करता है। तो एक एक बुलाहट के ऊपर है प्रभु किसको चुनता है, कितनी ऊंची बुलाहट है। प्रभु का एक एक उद्देश्य सबके लिए अलग है, इसलिए कहते हैं प्रभु बहुत ही यूनिक विशेष रीति से हर एक को अपने बुलाहट के लिए, अपनी सेवा के लिए तैयार करता है। तो किस तरह से वो डायरेक्ट बात होती है, इसका मतलब वो कितना प्रभु का भय मानती थी कि हर शब्द को रिसीव कर रही थी। वो ये नहीं कि अरे मेरे को नहीं समझ रहे क्या बोल रहे हो, इसका मतलब है कि उसको पुराना नियम पता था, उसको वचन मालूम था, उसको पहले वाले सारे जो भी इजरायलियों के साथ हुए थे वो सारी बातें वो जानती थी, इसलिए वो प्रभु के बातों को जल्दी से स्वीकार करने में वो तत्पर थी। तो यहाँ पर खुदावन जो देखते हैं, मरियम बहुत बड़ी राजकुमारी कुछ नहीं है, साधारण सी सिंपल सी एक लड़की है जो बस प्रभु का भय मानती है, नम्र है और अधीन रहती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह के जो विशेष उस बुलाहट में उसको भी शामिल किया गया, बहुत बड़ा एक बुलाहट है। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि किस तरह से वो नम्र है। लूका 1 का 38, ल्यूक 1:38 आगे पढ़ेंगे। मरियम ने कहा, देख मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से चला गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बिल्कुल कुमारी है, जवान है, लेकिन वो बहुत आत्मा के फलों से भरी हुई है, आत्मा के गुणों से भरी हुई है, आत्मिकता से भरी हुई है। इसलिए वो अपने आप को कहती मैं नम्र दासी हूँ, मैं किसी भी लायक नहीं हूँ। दासी एक शब्द ही मुंह से बोलना मतलब है कि वो कितना ज्यादा प्रभु के अनुग्रह में रहती थी, और इसलिए परमेश्वर पहले से उसको देख लिया था। एक प्रभु के दास ने, अगस्तिन करके प्रभु के दास ने इस प्रकार कहा कि मरियम यीशु मसीह को गर्भ में धारण करने से पहले ही हृदय में उसे विश्वास से धारण कर लिया था। मतलब शब्द को उसने पहले हृदय में संजो लिया था, उसके बाद ही गर्भ धारण हुआ। तो इस तरह से परमेश्वर जो है वो मरियम को इस्तेमाल करते हैं।
और मरियम चाहते हुए अपने शरीर को प्रभु को दे दी और पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और मानवता के लिए अपने गर्भ को उसने प्रभु के उस उद्धार के काम के लिए दे दिया। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है प्रियो। यदि कोई एक कुंवारी अपना गर्भ को देती है, मतलब बहुत बड़ा सैक्रिफाइस। ये बस जो आत्मिक लोग हैं उस चीज के महत्व को समझेंगे कि समाज क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। उसकी अपनी आइडेंटिटी, उसका अपना पहचान उसने दांव पर रख दिया। क्या पता है, उससे पहले तो ऐसा हुआ नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उसका भरोसा देखिए प्रभु पे कि प्रभु जो करेंगे वो अच्छा करेंगे मेरे जीवन के लिए। और यहाँ पर हम आगे जब पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा कि वो आत्मा से भरी प्रभु से बातें किया। उसके बाद उसके जो मुंह से जो शब्द निकले, स्तुति के गीत निकले, वो बिल्कुल प्रोफेटिक गीत थे। यहाँ पर आगे हम देखते हैं कि मरियम जो है वो किस तरह से प्रभु की स्तुति करते हुए वो आगे बढ़ती है। लूका 1 का 46 से 56 कोई पढ़ने मदद करे। तब मरियम ने कहा, मेरा प्राण प्रभु की बड़ाई करता है और मेरी आत्मा मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर से आनंदित हुई, क्योंकि उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की है। इसलिए देखो, अब से सब युग युग के लोग मुझे धन्य कहेंगे, क्योंकि उस शक्तिमान ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। उसका नाम पवित्र है और उसकी दया उन पर जो उससे डरते हैं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। यहाँ पर हम आगे पढ़ो सिस्टर। हाँ आगे पढ़ना है थोड़ा। उसने अपना भुजबल दिखाया और जो अपने आप को बड़ा समझते थे उन्हें तितर बितर किया। उसने बलवानों को उनके सिंहासनों से गिरा दिया और दीनों को ऊंचा किया। उसने भूखों को अच्छी वस्तुओं से तृप्त किया और धनवानों को छूछे हाथ निकाल दिया। उसने अपने सेवक इज़राइल को संभाल लिया कि अपनी उस दया को स्मरण करे जो अब्राहम और उसके वंश पर सदा रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कहा था। मरियम लगभग 3 महीने उसके साथ रहकर अपने घर लौट गई। आमीन। तो कितना अच्छा वचन है। एक एक शब्द आप देखिए, बिल्कुल उसको कोई वहां प्रचारक आके कुछ बोल नहीं रहा है, कोई बड़ा प्रॉफिट आके बोल नहीं रहा है। जैसे ही प्रभु की आत्मा उस पर छाया करेगी, कहा गया, उसके बाद सच में पवित्र आत्मा का अभिषेक उसके अंदर से छलकने लगा। यहाँ पर आप देखिएगा, पुराने नियम में पढ़ते हैं, हन्ना को जैसे ही परमेश्वर का वो प्रार्थना का उत्तर मिलता है, वो भी ऐसे स्तुति के गीत गाती है और पूरा प्रोफेटिक वर्ड रहता है। तो याद रखिएगा, जो भी अभिषेक के साथ गाते हैं, जरूरी नहीं है कि वो बिल्कुल एकदम जाना माना प्रॉफिट हो, लेकिन प्रभु की आत्मा किसी के भी ऊपर आ जाए, उसके मुंह से परमेश्वर का सामर्थ्य के शब्द निकलते हैं और वो आने वाले दिनों के लिए, उसके अपने लिए उसने कहा। और देखिएगा, पूरे उस इजरायलियों के छुटकारे के लिए उसने कहा। और परमेश्वर किस तरह से अपनी महिमा, इसलिए कहते हैं सिंपल से लोग भी यदि समर्पित हो जाए तो परमेश्वर अपनी महिमा उनसे कराते हैं। तो ये खुदावन की खासियत है कि प्रभु का, इसलिए हम पहले भी देखे ना कि व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, लेकिन जब व्यक्ति एक्स्ट्राऑर्डिनरी परमेश्वर के अधीन में आ जाते हैं, तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण सामर्थ्य के द्वारा प्रभु ने इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखते हैं कि यीशु मसीह का जन्म किस तरह से होता है। लूका 2 का 1 से लेकर 20 तक। उन दिनों में ऑगस्टुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों के नाम लिखे जाए। यह पहली नाम लिखाई उस समय समय हुई जब क्विरिनियुस सीरिया का हाकिम था। जब लोग नाम लिखवाने के लिए अपने अपने नगर को गए, अतः यूसुफ भी, इसलिए कि वह दाऊद के घराने और वंश का था, गलील के नासरत नगर से यहूदा में दाऊद के नगर बेतलेहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ, जो गर्भवती थी, नाम लिखवाए। उनके वहां रहते हुए उनके जन्म के दिन पूरे हुए और वह अपना पहलौठा पुत्र जनी और उसे कपड़े में लपेटकर चरनी में रखा, क्योंकि उनके लिए सराह में जगह न थी।
और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। जब स्वर्गदूत ने उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडरियों ने आपस में कहा, आओ हम बेतलेहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही थी प्रकट की। और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडरियों ने उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ने ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही और गडरिये जैसा उसने कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गया। आमीन। देखिए, आप बताइएगा कि सबसे महान जगत के उद्धारकर्ता का जन्म है, लेकिन क्या आसान है? शुरुआत से लेकर चुनौती भरा हुआ चुनौती, ये दिखाता क्या है? सबसे छोटे गोत्र में से लिया, सबसे गरीब परिवार के यूसुफ और मरियम को चुना। आप देखिएगा हर एक रास्ता कठिन है। आसान हो सकता था ना, उनको तो आराम से सारी सुख सुविधाओं के साथ बच्चा पैदा हो सकता था, लेकिन सारे कष्ट के बीच में हर एक चैलेंजेस को फेस करते हुए, तो ये दिखा रहा है हमें, सबके लिए एक न्यूज है, सबके लिए एक इसमें टीचिंग है कि परमेश्वर की बुलाहट को पूरा करना कुछ भी मामूली बात नहीं है। हर पल आपको चुनौती अलग अलग तरीके से फेस करना पड़ता है। इन्होंने जो ये कपल ने जो फेस किया बिल्कुल ही अलग है, जो अन्य लोगों से अलग है, क्योंकि इनकी बुलाहट भी अलग थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से एक एक करके यहाँ पर लोगों को बताया जाता है। स्वर्गदूत का काम है कि एक एक जगह एक एक को संदेश देना कि देखो राजाओं का राजा पैदा हुआ है, तो उसकी आराधना करने के लिए एक एक को तैयार करना। तो परमेश्वर का जो उद्देश्य है बहुत ही यूनिक है और परमेश्वर अपने रीति से अपनी महिमा कराते हैं। यहाँ पर आप देखिएगा जो यहाँ लिखा है 19 पद में, परंतु मरियम इन सब बातों को अपने मन में रखकर उस पर विचार करती रही। हम सब जानते हैं, पता है, औरतों का एक बहुत बड़ा परमेश्वर का दिया हुआ गुण है, क्या है कि हम छोटी छोटी हर एक बारीकियों को, डिटेलिंग को हम याद रखते हैं, है ना। तो ये परमेश्वर का अनुग्रह है। याद रखिएगा हर एक अच्छे गुणों को भी परमेश्वर की सेवा के लिए इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर जो मरियम है वो शुरुआत से हर चीज को एक्सपीरियंस कर रही है और उसको अपने मन में संजो के रख रही है। इसलिए मैंने पहले वचन पढ़ाया था यूहन्ना में कि क्रूस के उस समय पर उसका विश्वास नहीं डगमगाता। क्यों? क्योंकि इतने साल उसने अपने बच्चे को पेट से लेकर फिर उसके बाद घर में पैदा हुआ, और आप बताइए सबसे ज्यादा समय यीशु मसीह घर में बिताए। बाहर की सेवा उनका केवल 3.5 साल था। तो सोचिएगा उसकी माँ कितना ज्यादा हर एक चीज को ध्यान रखी होगी, मेरा बच्चा कैसा है, कैसा अलग है, क्यों अलग है, इसकी बुलाहट अलग है। तो इसलिए वो हर बातों को कभी नकारती नहीं थी और हर चीज को एक्सेप्ट करती थी, और इस तरह से उसमें बहुत ही आसानी से उस उद्धार के काम के उस प्रोजेक्ट में बहुत अच्छी तरह से पिलर के रूप में खड़ी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगला जो है, वहां पर यीशु मसीह का जन्म हुआ, क्योंकि पहले से प्रोफेसी किया गया था मीका में किस जगह जन्म होगा, वो सब हमको पता ही है कि कुंवारी का जन्म होगा, बैतलहम में होगा। बहुत सारे डिटेलिंग में जाएंगे तो समय बहुत चली जाएगा।
यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से आराधना का जो अलग अलग लोगों को प्रभु ने कैसे तैयार किया आराधना के लिए। हम सबसे पहले देखते हैं कि परमेश्वर के स्वर्गदूत को परमेश्वर सच्ची आराधना का एक दृश्य किस तरह से बताते हैं। लूका 2 का 13 से 14 तक। लूका 2 तब तक 13 से ये 14। स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहलाते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले स्वर्गदूत ने प्रभु की महिमा की। जैसे ही राजाओं का राजा का जन्म होता है, पहले स्वर्गदूत प्रभु की महिमा करते हैं। उसके बाद चरवाहों को तैयार करते हैं कि तुम भी परमेश्वर की महिमा करो, आराधना करो। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ज्योतिषी है वो भी आते हैं, आराधना करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि देखिए चारों तरफ ऐसा माहौल है, कंफ्यूजन का माहौल है। जो भी वचन जानते हैं या पहले की प्रोफेसी को जो विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक जिन पर है, उस बुरी अवस्था में अंधकार का समय कहा जाता है ना। 400 साल आपने सीखा ही होगा कि 400 साल जो था पुराने नियम से नए नियम के बीच अंधकार का समय था। उस समय भी कुछ लोग थे, गिने चुने रेमिनेंट थे, कुछ चुने हुए शेष लोग थे जिनके अंदर प्रभु का भय था और प्रभु की आत्मा थी। तो वो हर चीज को विजुलाइज अच्छे से कर पाते थे प्रभु की आत्मा के द्वारा। उसका एक दो उदाहरण हम देखेंगे। शमौन जो भविष्यवक्ता है, जो लूका 2 का 25 से 35 पढ़ेंगे तो समझ में आएगा किस तरह से एक साधारण सा एक बुजुर्ग व्यक्ति जो प्रभु के अभिषेक में था, बुरी परिस्थिति के बीच में, कंफ्यूजन के बीच में, लेकिन उनको प्रभु का एक दर्शन था किस तरह से सच्ची आराधना करनी है। लूका 2 का 25 से 35। यरूशलेम में शमौन नामक एक मनुष्य था और वह मनुष्य धर्मी और भक्त था और इज़राइल की शांति का बाट जो रहता और पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के मसीहा को देख ना लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वह आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करें, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, हे स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इस्राएली की महिमा हो। और उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। तब शमौन ने उनको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख, वह तो इज़राइल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए और एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी, वरन तेरा प्राण भी तलवार के वार पार छिद जाएगा, जिसे बहुत हृदयों के विचार प्रकट होंगे। हाँ, थैंक यू सिस्टर, थैंक यू। तो यहाँ पर हम एक भाग जो हम देख रहे थे कि परमेश्वर के अभिषेक जो प्रभु की आत्मा के द्वारा ठहराए जाते हैं, उनके लिए माहौल बदला, कितना भी अंधकार में माहौल हो, कितना भी कंफ्यूजन हो, लेकिन प्रभु की आत्मा के द्वारा जब बार बार यह लिखा गया है, प्रभु की आत्मा उनके ऊपर था, प्रभु की आत्मा से परिपूर्ण होकर उनका दर्शन, उनका दृष्टिकोण, उनकी आत्मिकता एकदम अगले लेवल पर है। उनको कोई भी गड़बड़ा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। अभी के माहौल में भी आप देखिएगा, इतना चारों तरफ कंफ्यूजन है, कोरोना काल है, ये है, वो है, बहुत सारी बातें, लेकिन उसके बीच में किस तरह से प्रभु के साथ पवित्र आत्मा के अभिषेक में बने रहे, ताकि हमारा जो दृष्टिकोण है, हमारा जो सोचने का ढंग है, वो बिल्कुल प्रभु की आत्मा के द्वारा हो
और हमेशा हम हर बातों में प्रभु के उस उद्देश्य को हम देख सके। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी खास बात है, बहुत बड़ा एक भविष्यवक्ता नहीं है, यहाँ बहुत बड़ा एक बुक नहीं है उसका, लेकिन एक इतने पैराग्राफ में ही हम समझ सकते हैं कि वो कितना मजबूत परमेश्वर का भय मानने वाला था, जिसको पूरा विश्वास था कि यही वो व्यक्ति है, यही वो उद्धार करता है, उसको कोई हिला नहीं पाए। उसके बाद अगला है एक उदाहरण, जो वही हम कहते हैं परमेश्वर का वचन बिल्कुल बैलेंस में जाता है। जहां पर एक पुरुष के बारे में लिखा है, आत्मिक पुरुष, उसके आगे ही पद में है हन्ना के बारे में, हन्ना भविष्यवक्तिनी, उसके बारे में बहुत बड़ा कुछ कहीं पर भी नहीं लिखा, लेकिन इतनी बड़ी बात है, उतने कंफ्यूजन के बीच में, नेगेटिविटी के बीच में, उसके अंदर प्रभु का इतना ज्यादा अभिषेक था। इसको ही हम आगे पढ़ेंगे, दूसरा अध्याय लूका का 36 से लेकर 38 तक, 36 से लेकर 38, तो पता चलेगा कितना ज्यादा वो प्रभु का भय मानते। अशेर के गोत्र में से हन्ना नामक फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी थी और विवाह होने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रह पाई थी। वह 84 वर्ष से विधवा थी और मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना कर के रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों से जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। आमीन। यस, कितनी खास बात है। ये पहले भी कहा गया, शमौन यरूशलेम के छुटकारे के लिए, आत्मिक छुटकारा, आत्मिक बंधनों से छुटकारा, है ना। उसी तरह से यहाँ पर जो है हन्ना भी वही है कि आत्मिक छुटकारा प्रभु पहले बहुत सारे प्रोफेसी हो चुके हैं, वो पूरा होते हुए हमें देखना है। तो ऐसा एक दृष्टिकोण विपरीत परिस्थिति में केवल उनके अंदर हो सकता है जो प्रभु की आत्मा से भरे हुए हों और प्रभु उनसे बातें करता है। वो ऐसा नहीं कौन महान है, कुछ नहीं। आजकल तो देखिएगा कितने ऐसे छोटे छोटे प्रभु के दास हैं जो इन दिनों में ज्यादा ऊपर आ गए, परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, जो कोई नहीं जानता था। ऐसे सिंगर्स आ गए, अभिषिक्त सिंगर्स आ गए हैं जिनको कोई पहचानता नहीं था, लेकिन अभिषेक के साथ वो प्रोफेटिक वर्ड गाने लगे। तो ऐसा परमेश्वर अपने लोगों को कहाँ कहाँ से चुन चुन कर खड़ा करता है। तो आइए हम इन वचनों से इस बात को हम जाने कि परमेश्वर का उद्देश्य बहुत ही विशेष है। उसके बाद हम देखते हैं कि अगला हम देखेंगे कि किस तरह से यीशु मसीह को जो जैसे ही पैदा होते हैं, आपको पता ही है मत्ती 2 का 13 से लेकर 21, तो उसे समझ में आएगा जैसे मूसा पैदा हुआ, क्या हुआ, छुटकारे का एक बच्चा है, एक बहुत बड़ा एक प्रभु का सेवा है, बहुत बड़ा एक बुलाहट है। तो उसके लिए जैसा ही आदेश निकला था उसी तरह से यीशु मसीह के समय पर आदेश निकला। वो हम देखेंगे, पढ़ने में कोई मदद करे, मत्ती 2 का 13 से 21। उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझे न कहूँ तब तक वहीं रहना, क्योंकि हेरोदेस इस बालक को ढूंढने पर है कि उसे मरवा डाले। तब वह रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र को चल दिया और हेरोदेस के मरने तक वही रहा, इसलिए कि वह वचन जो प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था पूरा हो, मैंने अपने पुत्र को मिस्र से बुलाया। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए और इंटरेस्टिंग बात क्या लगा, बच्चा होते तक मरियम से बात किया जाता था, ऐसा होगा, बच्चा होगा, ये होगा, लेकिन जैसे ही बच्चा हो गया तो प्रोटेक्शन का काम किसका है? हेड ऑफ द फैमिली, उस परिवार का जो सिर है उसको प्रभु कहते हैं कि अब तू बच्चे और माँ को लेकर यहाँ से निकल, तुझे एक उद्देश्य के लिए मैंने इनके साथ जोड़ा है। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देखिएगा, बुलाहट को मार डालने के लिए, है ना, कितनी बड़ी चुनौती है, इतना बड़ा बुलाहट है, उतनी बड़ी चुनौती है, किस तरह से बुलाहट को नाश करना है। ये शुरुआत से होता आया है ना। हम देखते हैं कि जो एबल था, हाबिल बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी बुलाहट को नाश करने के लिए कैन को शैतान ने इस्तेमाल किया। इसी तरह से कई ऐसी बातें हैं जो हमें पता चलता है कि बुलाहट को, सेवकाई को नाश करने के लिए कई ऐसे लोगों को इस्तेमाल करते हैं, उसमें से प्रभु कैसे बचाते हैं, उसमें से प्रभु कैसे सुरक्षा देते हैं,
और अलग अलग लोगों को सेफ्टी के लिए खड़ा करते हैं। तो परमेश्वर का उद्देश्य बहुत ही विशेष है और हर एक बात के लिए प्रभु का एक प्रोफेसी है और पूरा होता है। वो वैसे उस तरह से वो चलते जाता है ताकि प्रभु का नाम ऊंचा हो, प्रभु को आदर मिले, प्रभु को सम्मान मिले। उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह से जो मरियम है वो अपने स्वामी, वो अपने परमेश्वर की सेवा किस तरह से करती है। उसके लिए हम देखेंगे लूका 2 का 40 से लेकर 52 तक, ल्यूक 2 40 से लेकर 52। और बालक बढ़ता और बलवंत होता और बुद्धि से परिपूर्ण होता गया और परमेश्वर का अनुग्रह उस पर था। उसके माता पिता प्रति वर्ष फसह के पर्व में यरूशलेम जाया करते थे। जब यीशु 12 वर्ष का हुआ तो वे पर्व की रीति के अनुसार यरूशलेम को गए। जब वे उन दिनों को पूरा करके लौटने लगे तब बालक यीशु यरूशलेम में रह गया और यहाँ उसके माता पिता नहीं जानते थे। वे यह समझकर कि वह अन्य यात्रियों के साथ होगा, एक दिन का पड़ाव निकल गए और उसे अपने कुटुंबियों और जान पहचान वालों में ढूंढने लगे। पर जब नहीं मिला तो ढूंढते ढूंढते यरूशलेम को फिर लौट गए और 3 दिन के बाद उन्होंने उसे मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया। जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे। तब वे उसे देखकर चकित हुए और उसकी माता ने उससे कहा, हे पुत्र, तूने हमसे क्यों ऐसा व्यवहार किया? देख, तेरा पिता और मैं उड़ते हुए तुझे ढूंढते थे। उसने उनसे कहा, तुम मुझे क्यों ढूंढते थे? क्या नहीं जानते थे कि मुझे अपने पिता के भवन में होना अवश्य है? परंतु जो बात उसने उनसे कही उन्होंने उसे नहीं समझा। तब वह उनके साथ गया और नसरत में आया और उनके वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी और यीशु बुद्धि और ढील डौल में और परमेश्वर और मनुष्यों के अनुग्रह में पढ़ता गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बचपन से लेकर माँ बन जाती है, लेकिन अब उसको पता है कि वो क्या है, वो परमेश्वर का बेटा है। तो उस तरह से उसको ट्रीट करती है। वो धीरे धीरे उसको समझ में आता है। बार बार लिखा है ना कि वो अपने मन में सब बातें रखने लगी, वो अपने मन में सब बातें संजो के रखने लगी। तो हर एक बातें वो याद रखने लगी जो जो वो शब्द बोलते थे। तो यहाँ पर हम यही खास बात देखते हैं कि परमेश्वर का एक उद्देश्य उस उद्धार के लिए थोड़े समय के लिए था। उसके बाद मरियम जो है उसको प्रभु मानती है। वो कभी भी ये नहीं मानती कि मैं तेरे ऊपर हूं, नहीं, तू मेरे ऊपर है, तेरा अधिकार ज्यादा है। तो इस बात को हम आगे देखेंगे कि किस तरह से मरियम जो है उसका और भी बच्चे हुए यीशु मसीह के बाद। उसके लिए हम देखेंगे मरियम के परिवार के बारे में, मरकुस 6:3। यीशु मसीह पहला पुत्र था। उसके पश्चात यूसुफ के द्वारा उसे 4 पुत्र और कई पुत्रियां उत्पन्न हुई। मरकुस 6:3। मार्क क्या 6:1। हाँ, क्या यह वही बड़ाई नहीं जो मरियम का पुत्र और याकूब, योसेफ, यहूदा और शमौन का भाई है? क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे बीच में नहीं रहती? इसलिए उन्होंने उसके विषय में ठोकर खाई। हाँ। तो ये बात है कि यहाँ पर यही बता रहे हैं कि उसके बाद यीशु मसीह का तो परमेश्वर का पुत्र था। उसके पश्चात यूसुफ के द्वारा उसे 4 पुत्र और कई पुत्रियां उत्पन्न हुई। और उसके बाद हम आगे देखते हैं कि मरियम जो है वो अपने पुत्र यीशु मसीह की फॉलोअर थी, अनुयायी थी। उनके आगे पीछे हमेशा वो रहती थी, उनके साथ साथ वो हर एक कामों में वो हेल्प करती थी। तो हम देखेंगे मरकुस 3 का 31 से 35 तक।
मार्क 3:31 से 35। तब उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा। भीड़ उसके आसपास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंढते हैं। उसने उन्हें उत्तर दिया, मेरी माता और मेरे भाई कौन हैं? और उन पर जो उसके आसपास बैठे थे दृष्टि करके कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। तो यहाँ पर देखते हैं, ना तो उनको तुच्छ समझ रहे, ना तो उनको खदेड़ के भगा रहे, ना तो उनको डांट रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो यही बोल रहे हैं कि मेरा जो उद्देश्य है वो स्वर्ग राज्य है। तो स्वर्ग राज्य के अनुसार जो अभी का फैमिली रिलेशन है वो तो है, लेकिन उससे बढ़कर मेरा एक मिशन है, उससे बढ़कर मेरा बुलाहट है। तो इस तरह से यीशु मसीह जो है हर बातों को बताते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ये प्रूव कर रहे हैं कि मरियम जो है वो जरूर यीशु मसीह के साथ साथ जाती थी सेवा में, वो सम्मिलित होती थी और पूरे दिल से होती थी। एक बार ऐसा बोल दिया तो ऐसा हट नहीं जाती थी, उसको पता था मेरे बेटे का बुलाहट क्या है, तो वो लगी रहती थी, साथ साथ जाती थी। तो एक अच्छा, एक माँ का, एक आत्मिक माँ का उदाहरण है। उसके बाद अगला है कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं यूहन्ना 2 अध्याय में कि किस तरह से सम्मान पूर्वक हर बातों को यीशु मसीह उन्हें समझाते हैं, जो काना के ब्याह के समय सजेशन देने आती है। तो ये सब बातें हैं, और बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम ज्यादा अभी डिटेलिंग में जाएंगे, समय नहीं है। तो अगली बार हम विशेष करके जो देखना चाहते हैं वो है कि मरियम जो है अंतिम बार कहाँ पर देखा गया वचन नए नियम के अनुसार। प्रेरितों के काम 1:14 में पढ़ने मदद करें, जिससे पता चलेगा कि अंतिम बार मरियम को किधर देखा गया। प्रेरितों के ये काम सब 1:14। हाँ, ये सब कई स्त्रियां और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित होकर प्रार्थना में लगे रहे। तो यहाँ पर क्या दिखाता है कि यीशु मसीह के क्रूसारोहण हो गया, उसके बाद पवित्र आत्मा के वेटिंग के टाइम पर भी क्या होती है, मरियम वहां पर होती है। तो देखिए, इसलिए हम कहते हैं कि वो एक आत्मिक स्त्री थी। वो केवल उस जन्म देकर छोड़ा नहीं, उसने पूरे अपने कर्तव्यों को निभाया और बहुत बखूबी निभाया। इसलिए आज भी हम उनका नाम क्यों लेते हैं, आदर के योग्य है। तो और भी कुछ कुछ बातें हम सीखेंगे, हम पता चलेगा कि किस तरह से पुराने नियम में जो कुछ कहा गया वो नए नियम में कैसे पूरा होता है। इसके लिए मुझे अभी 2-4 लोगों का हेल्प चाहिए, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति पढ़ के थक जाएगा। तो अच्छा होगा कि और भी लोग हेल्प करें। प्रभु इन सब का प्रतिफल देगा आप लोगों को। यशायाह 7:14। यशायाह 7:14। Therefore, the Lord himself will give you a sign. Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. हाँ, उसको जो पूरा कहाँ पर होता है, लूक 1:31, लूका 1:31। आप लोग सब फाइनल ईयर के प्रीचर्स हैं, मालूम है क्या? इसलिए आप लोग अभी पढ़ने में मदद करें। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। तो यहाँ पर देखिएगा वो पूरा किस तरह से होता है, जो कुछ पुराने नियम में कहा गया। उसके बाद दूसरा है यशायाह 9:6-7। For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful, Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government and peace there will be no end, upon the throne of David and over his kingdom, to order it and establish it with judgment and justice from that time forward, even forevermore. The zeal of the Lord of hosts will perform this.
और ये जो नए नियम में उस सारे वो भविष्यवाणियां कहाँ पूरी होती है? लूका 1:32, ल्यूक 1:32। वह महान वह होगा। महान होगा, हम्म, वो परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पूर्वज राजा दाऊद का सिंहासन उसको देगा। तो आमीन। यहाँ पर देखते हैं जो जो कहा गया वो कैसे पूरा होता है। उसके बाद अगला है मीका 5:2, मीका 5:2। But you, Bethlehem, Ephrathah, though you are little among the thousands of Judah, yet out of you shall come forth to me the one to be ruler in Israel, whose goings forth have been from of old, from everlasting. हाँ, इसको जो पूरा होता है वो किधर होता है? लूक 2:4। यूसुफ भी गलील प्रदेश के नासरत नगर से यहूदा प्रदेश से दाऊद के नगर बेतलेहम को गया, क्योंकि वह दाऊद के परिवार और वंशज था। देखिए वो मीका में लिखा गया, यहाँ पूरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि उत्पत्ति 3:15। And I will put enmity between you and the woman, and between your seed and her seed. He shall bruise your head, and you shall bruise his heel. और गलातियों 3:16। कोई पढ़ रहा है? Galatians 3:16। Now to Abraham and his seed were the promises made. He does not say, and two seeds, as of many, but as of one, and to your seed, who is Christ. तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे वचन है, उसमें से मैंने केवल उस वचन को लिया। तो इस तरह से हम देखते हैं पुराने नियम का कैसे नए नियम में पूरा होता है। उसी तरह से हम लास्ट देखेंगे उत्पत्ति 17:19, जेनेसिस 17:19। Then God said, no. Continue, sister, continue. पढ़िए sister. पढ़िए। तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा के तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा, और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। तो यहाँ देखिए अब्राहम से वाचा बांधा गया, उसके बाद वो किस तरह से फुलफिल होता है, और होते होते वो हम देखेंगे लूका 1:55। उसने जैसा हमारे पूर्वज से कहा था कि वह अब्राहम और उसके वंश पर सदा दया करेगा, वैसा ही उसने किया और अपनी दया को स्मरण किया। देखिए जो वादा किया था उसको स्मरण किया, तो ये है परमेश्वर का काम। इसलिए हम कहते हैं जो कुछ भी आने वाले जीवन के लिए कहा है यीशु मसीह के दोबारा आगमन के लिए, वो सारी बातें पूरी होगी, ये प्रूफ है। उसके बाद हम लास्ट टॉपिक में आ रहे हैं कि किस तरह से हमें क्या शिक्षा मिलती है, हम क्या सीख सकते हैं मरियम के जीवन से। पहला है उसके नाम का अर्थ कड़वाहट है, और उस प्रकार उसके जीवन में बहुत सारे कड़वाहट का सामना उसने किया। उसने बहुत दुख सहा, क्योंकि जो उसके बेटे के जीवन में जो कुछ भी बेटे के लिए जो बुलाहट थी, कष्ट का बुलाहट, उन सब में कहीं ना कहीं मरियम को सहभागिता करना ही पड़ा, क्योंकि वो माँ बेटे का रिश्ता है, तो वो उस बुलाहट में वो भी ज्वाइन हुई। और एक माता के तौर पर हर स्त्रियों को कुछ ना कुछ तकलीफ से गुजरना पड़ता है, लेकिन मरियम के समान उस समय प्रभु परमेश्वर से बहुत नजदीक रहे और परमेश्वर का उस कॉलिंग के लिए, उस बुलाहट के लिए तैयार रहे। आपका बच्चा यदि जितना बड़ा बुलाहट के लिए तैयार हो रहा है, तो आपको भी उतना ज्यादा स्ट्रगल से गुजरना है। तो याद रखना है कि कितनी बड़ी बुलाहट है, परमेश्वर के साथ आप बने रहें और उसका प्रतिफल प्रभु देगा। आपके त्याग बलिदान सबका प्रतिफल प्रभु देगा। उसके बाद अगला है मरियम पवित्र आत्मा के अधीन थी। हमें भी ऐसे ही पवित्र आत्मा के अधीन रहना है, क्योंकि पवित्र आत्मा के अधीनता के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, और प्रभु ही है जो चलाता है और संभालता है।
उसके बाद हम देखते हैं तीसरा है, हम कई बार अपने बच्चों के विषय में विचार नहीं करते, परंतु उनके बारे में गहराई से जरूर जान लेना चाहिए और हर बातों के लिए प्रभु पे भरोसा रखना चाहिए। जैसे कि मरियम, बार बार हमने उस वचन को पढ़ा ना कि मरियम अपने बेटे की हर एक छोटी छोटी हरकतों को या बातों को अपने मन में संजो कर रखती थी और इसलिए वो अंत तक उस सैक्रिफाइस में वो भाग ली और कभी भी उसका हियाव कमजोर नहीं हुआ, कभी भी वो दुखी नहीं हुई, परेशान नहीं हुई और इस तरह से प्रभु से चलाया। तो आगे हम देखते हैं कि परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं, यदि हम आत्मिक माँ है तो हम या आत्मिक माँ है या पिता है, जो भी है, वो परमेश्वर के अनुग्रह में अपने बच्चों को प्रभु में बढ़ाएं और प्रभु पे भरोसा रखें। और सबसे अंतिम है कि आप देखिएगा, चौथे जो पॉइंट है उसमें है कि उत्पत्ति में जो कुछ प्रतिज्ञाएं की गई, स्त्री के वंश में जो कहा गया, वो नए नियम में पूरा होता है। तो परमेश्वर यदि आपके जीवन में कुछ योजनाएं रखी हैं, कुछ वायदे किए हैं, प्रभु से अपने समय पर बहुत अच्छे तरीके से पूरा करेंगे। प्रभु पे बने रहिए, पकड़े रहिए प्रभु को और हर चुनौतियों को प्रभु की ओर देखते हुए आगे बढ़िए। परमेश्वर आपके साथ रहे। जिस तरह से मरियम की कड़वाहट को आशीष में बदला, वही परमेश्वर हम सबके जीवन में बहुत ज्यादा आशीषें लेकर आए और इस्तेमाल करे। तो आज का हमारा क्लास ये खत्म है। मैं दोबारा कहना चाहती, किसी को एग्जाम के लिए डाउट है, क्योंकि मैंने शुरुआत में इस चीज को बोला था कि आप लोगों को अपना प्रिपरेशन करना है और उस तरह से आपको एग्जाम के लिए तैयार होना है ताकि आपको उस रीति का मार्क्स मिलेगा। आपको रिटर्न कुछ नहीं करना है और मेरे को विश्वास है कि आप में से कुछ लोगों के पास नोट्स आया होगा ना, आपने लिया ऑफिस से नोट्स? हाँ, तो जिन्होंने भी नोट्स लिया है वो ध्यान से देखें, उससे क्या होगा आपको समझ में आएगा किस तरह से प्रिपेयर करना है। और आप सभी तो बहुत माहिर हैं, बहुत लोग तो टीचर भी हैं, तो परमेश्वर आप सभी को इस्तेमाल करे, है ना। तो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे इस समय और मैं चाहती हूँ सिस्टर जेसी प्रार्थना में अगुवाई करें इस क्लास के लिए और परमेश्वर आने वाले दिनों में भी हमें और मजबूती से खड़ा रखे, सारी जरूरतें पूरा करे और ग्रेजुएशन तक प्रभु अद्भुत तरीके से हमें चलाए। सबके साथ रहे, बोर्ड मेंबर, टीचर, सबके साथ रहे परमेश्वर और प्रभु का नाम उच्चाओ। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सेमेस्टर का। प्रभु जी आज ये जो सब्जेक्ट जो हमने सीखा प्रभु, बहुत कुछ हमने सीख पाया प्रभु। साधारण स्त्रियों के जरिए प्रभु आपने अद्भुत काम किए प्रभु जी। प्रभु जो सीखा है प्रभु, हम भी आपकी जो योजना हम प्रत्येक के जीवनों में है प्रभु, उसको पूरा करने के लिए हमारी सहायता करें प्रभु। हम प्रोत्साहित हो जाए प्रभु इन वचनों से, ऐसे हम आपसे मांगते हैं प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं सारे टीचर्स के लिए प्रभु, स्पेशली सिस्टर स्मिता के लिए धन्यवाद प्रभु, जिन्होंने हमको सिखाया है प्रभु जी, और प्रकटीकरण से उनको आशीषित कीजिएगा। हम पालघर जिला बाइबल कॉलेज के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। जितने भी बोर्ड मेंबर्स है प्रभु, जितने भी प्रभु ट्रस्टीज है प्रभु जी, सारे टीचर्स जो है प्रभु जो पैनल पर है, हर एक के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उनकी सेवकाई को आप आशीषित कीजिएगा प्रभु। प्रभु अब तक प्रभु आप हमारे साथ बने रहे हैं प्रभु, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं अंत तक प्रभु आप हम हर एक के साथ बने रहोगे प्रभु। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, कोई भी ड्रॉप आउट्स ना होने पाए प्रभु जी। अंत तक प्रभु ग्रेजुएशन तक हर एक जन अपने स्टडीज को पूरा करने पाए प्रभु। प्रभु जी आप हमको प्रोत्साहित कीजिएगा, पवित्र आत्मा आप हमारे ड्राइविंग फोर्स बनिएगा प्रभु जी, कि हम हमेशा प्रोत्साहित रहे प्रभु। जो बुलाहट से आपने हमको बुलाया है प्रभु जी, उस बुलाहट को पूरा करने के लिए प्रभु आप हमको तैयार कर रहे हैं प्रभु। लॉर्ड हेल्प अस, गिव अस द ग्रेस टू कोऑपरेट विद योर स्पिरिट। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्र आत्मा के साथ साथ सहभागी होकर चले प्रभु जी। प्रभु हमारे जीवन से आपको महिमा मिलने पाए प्रभु। इस बाइबल कॉलेज के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम ये भी प्रार्थना करते हैं प्रभु, जैसे पीटीएच का क्लासेस हो रहा है प्रभु, ये कॉलेज प्रभु अगले स्तर तक एमडिव के भी क्लासेस होने के लिए प्रभु आप अगुवाई करें प्रभु जी। हमको प्रभु पालघर जिला बाइबल कॉलेज को प्रभु पालघर जिला के लिए आशीष का कारण होने के लिए प्रभु उसकी बढ़ोतरी होने पाए, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं प्रभु इस कॉलेज के प्रति,
उन हर एक को आशीषित कीजिएगा, उनके परिवारों को आशीषित कीजिएगा। प्रभु आपने हम स्टूडेंट्स को आशीषित किया है, उसके लिए धन्यवाद प्रभु जी। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार है। पवित्र आत्मा आपसे मांगते हैं जो भी हमने सीखा है प्रभु, वो प्रभु हम इस्तेमाल करने पाए। ये केवल शिक्षण बनकर ना रहे, लेकिन प्रभु हम इसका लाइव एप्लीकेशन कर पाए हम हर एक के जीवनों में, मसीह यीशु के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं और सारी प्रार्थनाएं मसीह यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद आप सभी को जो रेगुलर आते हैं। प्रभु अनुग्रहित करे और आशीष करे। ऑल द बेस्ट आप लोग एग्जाम्स के लिए। प्रभु आप लोगों को बलवंत करेगा। अच्छा लगा।